खाना खा लो। हमें नहीं चाहिए। मंत्री कारंग ने खास आपके लिए भेजा है। उन्हें कहो हमारे खाने की नहीं, अपने प्राणों की चिंता करें। हमारी भूख और प्यास का ध्यान रखने वाले हमारे शनिदेव हैं। महारानी, शनिदेव पर इतना अटूट विश्वास अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि आपके शनिदेव इतने ही महान हैं, तो अब तक आपके पति को क्यों नहीं ढूंढ के ला सके? कारंग, तुम शनिदेव की महिमा को नहीं जानते। उनकी दृष्टि हर समय हर मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों पर रहती है, और वो तुम्हें भी देख रहे हैं। और जिस दिन वो तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड देंगे, तुम कुछ और करने लायक नहीं बचोगे। कारंग, हमारे पति भी वापस आएंगे और तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा भी मिलेगी। हमारी चिंता छोड़िए महारानी, और जाकर शनिदेव की उपासना कीजिए, प्रसन्न कीजिए उन्हें। यदि आपके पतिदेव जीवित हैं तो उन्हें सुख और शांति से वापस लाएं। भाई, कोई तो होना चाहिए जो मुझे उज्जैनी का सम्राट बनने से रोक सके। जाइए, जाकर उपासना कीजिए शनिदेव। जाइए जाइए जाइए। ओम शं शनेश्वराय नमः। शनिदेव। ओम शं शनेश्वराय नमः। ये किसकी मूर्तियां हैं? ये किसकी मूर्तियां हैं? कौन हो तुम? अरे ये क्या हुआ? लगता है राजमहल में कोई घुस आया है। चलो ढूंढो उसे। बहुत कमाल की सूचना दी है तुमने हमें गुप्तचर, कमाल की सूचना दी है। उज्जैनी नरेश, चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य अपने ही राज्य में नहीं है। उन्हें पूरे राज्य में ढूंढा जा रहा है।
सिद्धार्थ, उज्जैन का राज सिंहासन खाली है। तुमने ये सूचना सुनाकर हमें प्रसन्न किया, हम अति प्रसन्न हुए। गुप्तचर, ये तुम्हारा इनाम। किंतु हे गुप्तचर, इतना तो बताओ कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य है कहां? महाराज, कुछ लोग कह रहे थे कि वो मारा गया है। विक्रमादित्य को कोई भी मृत्यु के घाट नहीं उतार सकता। उसकी यदि मृत्यु होगी तो केवल और केवल चंद्रसेन के हाथों से। हे मंत्री, जाओ, धरती आकाश पाताल एक कर डालो और पता लगाओ कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य है कहां। मुझे इस चंद्रसेन को विक्रमादित्य चाहिए, विक्रमादित्य चाहिए, विक्रमादित्य चाहिए, और वो भी जीवित, जीवित। जाओ, विक्रमादित्य चाहिए, विक्रमादित्य चाहिए, विक्रमादित्य चाहिए, और वो भी जीवित, वो भी जीवित। अब समय आ गया है चंद्रसेन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का। अरे ये कहां चला गया? अभी तो यहीं पे था। जाओ, महल का कोना कोना छान मारो। सैनिकों, महाराज के कक्ष में कोई आया तो नहीं? इस कक्ष में कोई नहीं आया। आखिर कौन घुसा है महल में? अब तक मिला क्यों नहीं वो? जाओ, ढूंढो उसे जाके और महल का कोना कोना छान मारो। जाओ। चंद्रसेन, ये क्या कर रहे हो? एक निहत्थे पर वार करोगे? नहीं विक्रम, ये अधर्म है, ये अधर्म है विक्रम, ये अधर्म है। नहीं, हम निहत्थे और पूजा में लीन इंसान पर वार नहीं कर सकते। तेरे पास इतनी ही सांसें बची हैं चंद्रसेन, जो तू अपनी अंतिम पूजा पूरी कर सके। तेरा अंतकाल आ चुका।
राजमहल का कोना कोना छान मारा, पर कहीं पर भी कोई नहीं मिला। केवल महाराज का पूजा कक्ष ही बचा है। चलो पूजा कक्ष में चलते हैं। चलो उधर देखते हैं। चंद्रसेन, आज तो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचा लिया, पर तुम ज्यादा दिनों तक हमारे हाथों से नहीं बचोगे। विक्रमादित्य, तुम काल की गति को नहीं समझ रहे हो। यदि इस समय तुम चंद्रसेन के सामने आते तो तुम्हारी हार निश्चित थी। तुम तो यह भी नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारी पत्नी का पुण्य तुम्हें मिल रहा है, जिसके फल स्वरूप तुम आज बच गए। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 धन्य हो मदन लेखा, ओम शं इतने कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारी आस्था पर कोई आँच ही नहीं है। ओम शं शनैश्चराय नमः। पर मैं भी न्याय के सिंहासन से बंधा हुआ हूँ, इसीलिए विक्रमादित्य के हिस्से में जो कष्ट लिखे हैं वो तो उसे भोगने ही होंगे। मैं विधि के विधान को बदल तो नहीं सकता, पर मनुष्य पर आने वाली सूली को शूल में तो बदल ही सकता हूँ। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे अभी अभी यहाँ पे कोई दैवीय शक्ति आई थी। कहीं 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 हमारे शनिदेव ओम शं शनैश्चराय नमः। क्या हुआ? शूल चुप गई? मैं तो सोच रहा था कि अब तक तुम सूली पर चढ़ा दिए गए होगे। सूली? किसमें इतना हिम्मत है जो हमें सूली पर चढ़ा सके? चंद्रसेन, चंद्रसेन में है वो हिम्मत, वो किसी को भी सूली पर चढ़ा सकता है। चंद्रसेन, तुम्हारे चंद्रसेन को ही अभी मैं जीवन दान देकर वापस आ रहा हूं। विक्रमादित्य, चंद्रसेन का रूप धारण करके मैं ही तुझे जीवन दान देकर आ रहा हूं।
चलो तुम्हारी जान तो बच गई, वरना चंद्रसेन के महल में चोरों की तरह घुसने का मतलब है मृत्यु। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। विक्रम, मैंने तुम्हें कितना समझाया, पर तुम्हारे मन पर अहंकार की बहुत मोटी परत चढ़ी है, जिसे धुलने में थोड़ा समय तो लगेगा, पर धुलेगी अवश्य। भीमा! कहाँ गए थे तुम इतनी रात को? बोलते क्यों नहीं? मुंह पर ताला लगा रखा है क्या? तुम चुप रहो, मैं उससे बात करता हूँ। अरे तुम इससे क्या बात करोगे? इसकी वजह से हम पर कोई मुसीबत आ गई तो झेलनी तो मुझे ही पड़ेगी ना। कहाँ गया था तू इतनी रात को? बोल। देखो, तुम हमें खाना खिलाती हो और हम उसके बदले काम करते हैं। उसके अलावा हम क्या करें उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लो, सुन लिया? ये बाहर चोरी डकैती करके आएगा और पकड़े हम जाएंगे। क्या अनाप शनाप बत्ती जा रही हो? भीमा ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? इसके तेवर तो देखो जरा। अरे इसका बस चले तो ये हम पर ही हाथ साफ कर दे। देख, तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। यहाँ पर तू जो भी करेगा वो मेरी मर्जी से करेगा। इस घर से अगर तू बाहर जाएगा तो मुझसे पूछकर जाएगा, समझा? हम तुम्हारे दास नहीं हैं। तू मेरा दास ही है, कर्जदार है तू मेरा। जब तक तू मेरी 30 सोने की मुद्राओं का कर्जा नहीं उतार देता ना, तब तक तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी, समझा तू? अरे भाग्यवान, चुप कर जा, चुप कर जा। धन दौलत को इंसानियत से तुलना बंद कर दे। अरे धन दौलत क्या होती है तुम क्या जानो? कभी दौलत कमाई हो तो पता चले। और देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुझे यहाँ रहना है तो सीधी तरह से रह, वरना मेरा कर्जा उतार और चलता बन यहाँ से। ये पैर को क्या हुआ तेरे? अब तू इस चोट का बहाना मत करना। मेरे सोकर उठने से पहले सारी लकड़ियों का कोयला बन जाना चाहिए, समझा? केतकी, बहुत हो गया। ये जो तुम कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही। अरे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। भगवान सब देखता है। वो बस तुम्हें ही नहीं देखता है। भगवान तुम्हें भी थोड़ी सी अकल दे देता ना, तो कम से कम हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। चलो अंदर। क्या हुआ? महारानी का कुछ पता चला? नहीं मंत्री जी, हमने नगर नगर, गांव गांव हर जगह ढूंढा, पर महारानी की कोई खबर नहीं। तुम लोगों ने किसी औरत को यहाँ से जाते हुए देखा? अरे किसी ने तो देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है। 2 दिन पहले कुछ लोग एक औरत को लेकर काली गुफा की ओर जा रहे थे। काली गुफा? किस ओर है काली गुफा? उस ओर है। चलो। आज नहीं तो कल षड्यंत्रकारी के बारे में पता चल ही जाएगा। आचार्य, उस षड्यंत्रकारी का पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा कोई भी अनहोनी घटना घट सकती। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? परंतु ऐसा कौन है जो ये गिरी हुई हरकत कर सकता है? क्या आपको किसी पे संदेह है? वो आप भी हो सकते हैं,
मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। ये तो षड्यंत्रकारी के पकड़े जाने पर ही पता चलेगा महामंत्री कारंक। परंतु आचार्य, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं आप लोग व्यर्थ ही क्यों चिंता कर रहे हैं। मंत्री कारंक, आप इस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे। वेताल भट्ट कल से महारानी की खोज में गए हैं, पर अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे आचार्य, कभी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि मंत्री कारण ने महारानी को जिंदा क्यों रखा है। उज्जैनी के कुछ लोग महारानी को ढूंढते ढूंढते यहां आ रहे हैं और उन्हें यह भी पता चल गया कि हम लोग इस काली गुफा में छुपे हुए हैं। ये सब तुम्हें किसने बताया? अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। वो लोग किसी भी वक्त यहां आ सकते हैं। यहां तो कोई नहीं है। लगता है हम लोग गलत गुफा में आ गए हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। इसका मतलब महारानी यहीं पर थी। वो लोग महारानी को लेकर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास ही होंगे। चलो चलो मेरे साथ ढूंढते हैं, आओ। छोड़ो, हमने कहा छोड़ो हमें। मंत्री कारंक का अगला आदेश आने तक हम लोग इसी मंदिर में रुकेंगे और महारानी पर कड़ी नजर रखना। भीमा, सिप्रा, तुम यहाँ पर इस समय? तुम कल रात को कहाँ गए थे? सिप्रा, तुम अंदर जाके सो जाओ। भीमा, मैंने तुमसे पूछा तुम कल रात को कहाँ गए थे? हमने कहा ना, तुम अंदर जाके सो जाओ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कहाँ गए थे? हम ये बात तुम्हें नहीं बता सकते। भीमा, तुम कल चंद्रसेन के महल में गए थे? क्यों? क्या हुआ? कल रात को कोई चंद्रसेन के महल में घुस गया था। कुछ सैनिकों ने उसे पहचान लिया, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उस आदमी की तलाश में सैनिक एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। एक एक घर की तलाशी लो, कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी। भीमा, तुम छुप जाओ। मैंने कहा ना तुम छुप जाओ। इस घर की तलाशी लो। रुकिए रुकिए आप लोग, क्या बात है सेनापति जी? ये आप लोग यहाँ पे कैसे? कौन कौन है तुम्हारे घर में? बाहर निकालो सबको। हमारे घर में तो कोई नहीं है। बात क्या है मालिक? हमसे कोई भूल हो गई क्या? कल रात तुम कहाँ थे? कल रात को तो मैं घर पे ही था मालिक। कोई अजनबी है तुम्हारे घर में? अजनबी? नहीं मालिक, मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, बस
हम तीन ही प्राणी हैं। हाँ, कुछ दिनों से मेरी भांजी आई हुई। जाओ घर की तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा। भीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहीं चले जाओ। हम नहीं जाएंगे कहीं। मैंने तुमसे कहा ना भीमा, तुम कहीं छुप जाओ। हमने कहा ना सिप्रा, हम कहीं नहीं छुपेंगे। भीमा, हम जो कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। सरकार, यहाँ कोई है? जो भी है उसे बाहर निकालो। चलो। ये कौन है? ये मालिक, ये मेरी ननद का बेटा है, भीमा। भीमा? हाँ मालिक, ये भीमा है, इनकी ननद का बेटा है। तुम्हारी ननद का बेटा है? हाँ मालिक, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ आया है। बहुत लोग आते जाते हैं तुम्हारे घर में? हाँ मालिक, वो क्या है मालिक, मुसीबत में लोग अपनों का ही मुंह देखते हैं, और अगर ऐसी हालत में अपने ही मुंह मोड़ लें तो ये तो बात ठीक नहीं है ना मालिक। ठीक है ठीक है, अगर कोई अजनबी दिखाई दे तो हमें तुरंत सूचना देना। ये चोट कैसे लगी? नहीं, हम निहत्थे और पूजा में लीन इंसान पर वार नहीं कर सकते। विक्रमादित्य, चंद्रसेन का रूप धारण करके मैं ही तुझे जीवन दान देकर आया। अब कैसे लगेगी मालिक, बेचारा अपने मामा को काम करते देख नहीं पाया, ले ली उनके हाथ से कुल्हाड़ी और लगा लकड़ी काटने। अब भला कभी काटी हो तब ना, मालिक अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अब आप ही बताइए मालिक, जब मेरी ननद मुझसे पूछेगी कि मैंने उसके बेटे से काम क्यों करवाया तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप ही बताइए ना मालिक, मैं अपनी ननद को क्या जवाब दूंगी? ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी अपराधी को शरण दी तो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे, समझे? हाँ मालिक, हमें अगर किसी पर भी तनिक भी शक हुआ ना तो हम उसे सीधा आपके पास ले आएंगे मालिक। चलो। तू मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अपना कर्ज वसूले बिना मैं यमराज को भी तुझे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी, समझा तू? अब चलो अंदर, खड़े खड़े यहाँ। महारानी चली गई। क्या हुआ? महारानी कहाँ चली गई? ढूंढो उसे, वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। चलो। आखिर ये महारानी गई कहाँ? इस भयानक जंगल में? ढूंढो उसे। तुम इस तरफ देखो, हम इस तरफ देखते हैं। चलो चलो। सारा जंगल छान मारा, महारानी का कहीं पता नहीं लगा। मंत्री कारंग, नहीं तो हमारी जान ले लेगा। कारंग से पहले सरदार ही हमारी जान ले लेगा। कुछ पता चला महारानी का? ये आवाज तो मंदिर से आ रही है।
ॐ शं शनैश्चराय नमः। 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 महारानी, आज तुमने धरती पर एक और शनिधाम स्थापित कर दिया है। प्रसाद को फेंका नहीं कर। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मैं रमता जोगी बहता पानी इधर से निकल रहा था। देवी के भजन की आवाज सुनी, अपने आप को रोक नहीं पाया, खिंचा चला आया। और आप लोगों ने ये प्रसाद क्यों गिरा दिया? मेरी मर्जी। प्रसाद का निरादर भगवान के निरादर के साथ साथ प्रसाद देने वाले की आस्था का भी निरादर है, और आस्था का निरादर बहुत बड़ा अपराध है। भगवान अपने निरादर को मनुष्य की छोटी सी भूल समझकर क्षमा कर देता है, और आस्था के निरादर करने वाले को वो कभी क्षमा नहीं करता। बेटी, ला, मुझे भी दे दे प्रसाद। ला। हाँ बाबा, लीजिए। ये क्या बेटी, तूने अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा? नहीं बाबा, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, हमारा उपवास है। उपवास? हाँ बाबा, आज शनिवार है ना, हमने 51 शनिवार का व्रत करने का प्रण लिया है, और शाम को शनिदेव को भोग लगाने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। बहुत आस्था है तेरी शनिदेव पर। हाँ बाबा, हमारे जीवन पे जो संकट मंडरा रहा है उसे अब शनिदेव ही दूर कर सकते हैं। अब तो बस ये देखना है कि शनिदेव की कृपा दृष्टि हम पर कब होती है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी आस्था और विश्वास का फल शनिदेव तुझे अवश्य देंगे। प्रसाद ले लिया ना, अब निकल यहाँ से। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक वृद्ध इंसान पे हाथ उठाते हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया ना? हाँ भाई, मेरा काम तो हो गया, पर अभी तुम्हारा काम होना शेष है। शनिदेव जय जय शनिदेव जय जय जय। अच्छा बेटे। शनिदेव शनिदेव जय 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 शनिदेव। शनिदेव शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव। महारानी की कुंडली में शनि 10वें स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। इससे महारानी को लाभ तो अवश्य हुआ होगा, और महाराज, उनके लिए समय ठीक नहीं है। आचार्य! आचार्य!
राजकुमारी आप? आचार्य जी, माँ का कुछ पता चला? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराओ मत राजकुमारी, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए राजकुमारी, हमें महाकाल पर पूरा भरोसा है। महाराज और महारानी दोनों सकुशल लौट आएंगे। हमें लगता है अब जो भी करेंगे काका महाराज ही करेंगे। काका महाराज? हाँ, हमने उन्हें उज्जैनी बुलाने के लिए संदेश भेज दिया है। यह आपने क्या किया राजकुमारी मंजरी? उन्हें यहाँ बुलाने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता। वो हमारे अपने हैं, उन्हें बुलाने के लिए हमें किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। पता नहीं उन्हें हमारा संदेश मिला या नहीं। काका महाराज, पता नहीं अभी और कितने संकट लिखे हैं उज्जैनी के भाग्य। काका महाराज, उज्जैनी से आए हो? जी काका महाराज, आपके लिए उज्जैनी से संदेश है। उज्जैनी से संदेश? काका, आपको देशद्रोह के जुर्म में देश से निकाला जाता है। वो भी हमारे लिए? आदरणीय काका महाराज, उज्जैनी संकट में है। माँ और पिताजी दोनों कहीं लापता हो गए हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप तुरंत उज्जैनी आ जाइएगा। आपकी बेटी मंजरी। इसका अर्थ है विक्रमादित्य उज्जैनी में नहीं है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें नहला रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? तुम चली जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ? तुम घर का सारा काम करते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? अरे सिप्रा, ये क्या कर रही हो तुम? हमने कहा ना, यहाँ से चली जाओ। क्यों जाऊँ? नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? तो ठीक है, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। इतनी बार इस शिप्रा की बच्ची को समझाया कि भीमा से दूर रहे, पर इसे अकल नहीं आती। भीमा से शादी मैं करूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? आज तो हमने तुम्हारे ये मटके फोड़े हैं, मगर हमारी एक बात का ख्याल रखना। अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो एक दिन हम तुम्हारी जान ले लेंगे। समझी तुम?
प्रणाम मंत्रीगण। बताइए आपकी क्या समस्या है? आप हमारी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं महामंत्री कारंग। महाराज के ना होने से सारे राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। लगता है अब हमें अपना व्यापार उज्जैनी छोड़कर किसी और राज्य में स्थापित करना पड़ेगा। नहीं, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। काका, आपको देशद्रोह के जुर्म में देश से निकाला जाता है।